बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कत्ल केस में कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जो मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस में जो मुलजिम है अरगुमान, उसका वालिद कामरान कुरैशी जो है, उसके साथ जेल में क्या कुछ हुआ, उन्होंने मीडिया पर आकर क्या कहा और ये कहा कि भाई मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे मनो अन बयान किया जाए, इसमें कोई कमी बेशी जो है वो ना की जाए। मैं इस वक्त बड़ी परेशानी में हूँ और वो परेशानी क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अरगुमान के वालिद कामरान कुरैशी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया असलहा की और मंशियात के केस में। अब नाज़रीन, जब कामरान कुरैशी अदालत में पहुंचते हैं तो उनकी हालत जो है कुछ और ही थी। वो कामरान कुरैशी वो नहीं थे जो लोगों के सामने ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहे थे, चिल्लाते थे और किसी को बात करने का मौका भी नहीं देते थे। अब इनके हाथ में फाइल थी और बड़े तहम्मुल से और बड़ी नरमी से बात करने की कोशिश कर रहे थे और वो फाइल से देख देख कर बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी मुँह से कोई इस तरह की बात ना निकले। इनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और ग्लासेस भी उन्होंने अपने मुंह पर जो है वो रखी हुई थी और पता चल रहा था कि वो परेशान है। इनका हाल बता रहा था कि वो परेशान हाल है। उन्होंने मीडिया से कुछ बातें की और कुछ कुरानी आयात का इंग्लिश में तर्जुमा किया और रिक्वेस्ट की कि मैं जो कुछ कहूँगा उसे उसी तरह से बयान किया जाए। इनको मीडिया से गिला है कि इनकी बात को वो ठीक तरह से पहुँचा नहीं पा रहे और उन्होंने ये कहा कि मुझे सरकारी ऑफिसर जो हैं वो धमकी दे रहे हैं और अदालत को गलत बयान किया जा रहा है मेरे बारे में। अरगुमान ने मुझसे माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि पापा मुझे माफ़ कर दो। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में और मीडिया पर भी ये बताया जा रहा था कि अरगुमान ने कामरान कुरैशी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और वो उसने मीडिया से ये भी कहा कि मैं अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूँ, ना बाप से बात करना चाह रहा था। और बाप कहता था तलाक दे दो, तलाक दे दो और अगर तुमने मुझे छोड़ना ही है तो तुम मुझे फिर तलाक दो। लेकिन बेटा जो है वो ये कह रहा था कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं इनका वकील लेता हूँ और ना मुझे इनसे बात करनी है। नाज़रीन, लेकिन अब कामरान कुरैशी का कहना है कि मेरे बेटे ने मुझे कहा है कि मुझसे ये कहा जा रहा है, यानी कि अरगुमान को ये कहा जा रहा है कि वो कन्फेस कर ले सारी चीज़ों का और तुम्हारे बाप को छोड़ दिया जाएगा। ये सब कहकर वो शायद ऐसे अपने बेटे को कुछ एक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी या उसको कंपनसेट किया जाएगा। जैसे इसमें बहुत जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर और उसको उसके साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत मारा जा रहा है। अपना कामरान कुरैशी कहते हैं कि मुझे बहुत मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है कि मैं अपना मुँह बंद कर लूँ। और ये सुनिएगा, और मैंने मीडिया से बात नहीं करनी, लेकिन मैंने इनसे कहा है कि मुझे मारना है तो मार डालो क्योंकि जाना तो मैंने जन्नत में ही है। अब वो ये इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने जाना तो जन्नत में ही है, जैसे वो एक बहुत बड़े जुल्म के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं और जिसमें उनकी अगर मौत वाक़या हो भी जाती है किसी एक स्टेज पर तो वो उन्होंने डायरेक्ट जन्नत में ही जाना है। ये सब बातें जो है वो मीडिया से कर रहे हैं ऑफिसर्स के साथ की गैर हाजिर की वजह से। अब क्योंकि मामला जो है वो 14 अप्रैल तक चलेंगे। अब देखिए 14 अप्रैल के बाद जो है वो मामला जो है वो किस तरफ का रुख बदलेंगे। बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और ये सिलसिला डे 1 से स्टार्ट है। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि देखने वालों की जो है वो अकल दंग रह जाती है। इस वक्त हम चाह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ के ज़रिए मुस्तफ़ा कत्ल केस को ज़िंदा रख सके तब तक जब तक कि मुस्तफ़ा की वालदा को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि उनके साथ तो जुल्म हुआ है और जुल्म भी ऐसा कि अगर मुस्तफ़ा में कोई कमी बेशी थी भी, अगर वो कुछ गलत कर भी रहा था तो ज़िंदगी हर एक को मौका ज़रूर देती है। जैसे अरगुमान की वालदा ये कह रही हैं कि मेरे बेटे को बस जेल में डाल दो, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और ये सज़ा ही उसके लिए काफ़ी है। तो अगर मुस्तफ़ा में कोई कमी थी भी तो वो उसकी वालदा या उसकी ज़िंदगी उसको मिलकर कुछ ना कुछ उसको राह रास्त पर ले आते या ना भी लेकर आते। मैं ये कहती हूँ अपने बारहा मैंने अपने व्लॉग्स में कहा है कि अगर किसी शख्स कितनी भी कोई बड़ी गलती क्यों ना हो, सज़ा उसके लिए नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान उठकर उसकी ज़िंदगी का फैसला करे और उसको मार डाले और इतनी बेमाना तरीके से उसको तशद्दुद करके। आप ज़रा सोचें कि एक वालदा के जहन पर क्या इस चीज़ ने छोड़ा होगा, वो किस तरह से सोती होंगी जब उनको याद आता होगा कि मेरे बेटे के साथ इतना तशद्दुद किया गया, इतना मारा गया और मारने के बाद फिर आग लगा दी गई। बहरहाल नाज़रीन, ये मामला तो देखें 14 अप्रैल को किस तरफ लेकर जाते हैं। कामरान कुरैशी और अरगुमान के जो बयानात हैं वो 14 अप्रैल को लिए जाएंगे। वो आया कि वो कुछ अपने सच्चाई की तरफ जाएंगे, अपने बयानात में उनकी सच्चाई नज़र आएगी या नहीं। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि मुस्तफ़ा की वालदा को इंसाफ मिल सके। और अरगुमान की मामला तो खैर आखिरत में उसका जो भी हिस्सा है वो तो उसको मिलना ही है, लेकिन इस दुनिया में मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को इंसाफ ज़रूर मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।